नमस्कार, मैं हूं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आदित्य ठाकरे का बड़ा हमला, डरपोक सीएम और स्थगित चुनाव पर सवाल। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र ने आज तक इतना घबराया और डरपोक मुख्यमंत्री नहीं देखा। हमारी जीत सुनिश्चित है और हमें अब पीड़ा बांटने का समय आ गया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी की सरकार में 10 सीटें जीती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सोचा कि कुछ गड़बड़ करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमने 10 में से 10 सीटें जीती। कल रात अचानक चुनाव रद्द कर दिया गया, जबकि 22 सितंबर को चुनाव होने वाले थे। आखिर चुनाव क्यों स्थगित किया गया? ठाकरे ने यह भी कहा कि आसपास की हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव भी रद्द कर दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे सरकार को अब अपने नाम के पहले डी लगाना चाहिए, जो डरपोक का प्रतीक है। राज्य में पिछले 4 सालों से किसी भी स्वराज्य संस्थान के चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि शिंदे और बीजेपी को जनता से डर लगने लगा है। आदित्य ठाकरे ने अदालत की सुनवाई पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम अदालत से न्याय की उम्मीद रखते हैं। स्थगन आदेश न्यायालय का अपमान है और इसके लिए कुलगुरु पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव तक नहीं करा सकते। ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर सत्ता के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा, धारावी को अदानी समूह के हवाले करने की योजना चल रही है और ये सब शिंदे सरकार की चाल है। हम जब सरकार में थे तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये लोग हमें जात पात और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई और कहा कि मुंबई में बीमारियां फैल रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। पुणे में सड़क धंस गई, लेकिन जनता सड़कों पर लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह इस साल भी चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। मतदाताओं का हक छीना जा रहा है और ये संविधान विरोधी मुख्यमंत्री अब समझ चुके हैं। बीजेपी उन्हें किनारे कर रही है। धारावी की स्थिति पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि धारावी के लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें अदानी के हवाले करना चाहती है। यह बीजेपी का सत्ता जिहाद है। आदित्य ठाकरे ने यह भी वादा किया कि जब उनकी सरकार वापस आएगी तो राज्य को गड्ढा मुक्त सड़कों का तोहफा मिलेगा। ये बात स्पष्ट हुई है कि महाराष्ट्र में महायुति यानी भाजपा हो, मिंदे हो या जो फूटी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो पुनः जीत के आ नहीं सकती। और उनका आखिरी आसरा जो है वो यही है कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, दलित ये सब जो एकजुट हुए महाविकास आघाड़ी के साथ में और ये भ्रष्टाचार के विरोध में, उनको तोड़ा जाए, उनमें कैसे झगड़े हो जाए। धारावी रीडेवलपमेंट प्लान जो है, अगर आप देखें तो इसके खिलाफ सारे धारावीकर एकजुट आए, एक साथ आए। फिर बिना अपना नाम देखे हुए, बिना अपना धर्म देखे हुए, बिना अपनी जाति देखे हुए, बिना अपना कोई प्रांत देखे हुए, क्योंकि उनको धारावी को बचाना है। जो मिंदे सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उन्हें धारावी हो या मुंबई हो, अदानी समूह को ऐसे ही गिफ्ट करके देना है। जो एक साथ लोग आए, जो ताकत है, उसे तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम बात कैसे हो, इसी पे ये भाजपा सरकार का फोकस है। जहां जहां भाजपा हारती है वहां उनकी कोशिश होती है कि हारे कैसे ना, तो फिर हिंदू मुस्लिम जो एकजुट है वो तोड़ दे, हिंदुओं में जाति जाति में कोई तेढ़ निर्माण करे, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करे। लेकिन जिस भाजपा ने हमें पिछले 2 महीनों में व्हाट्सएप के माध्यम से हो या आप ही के माध्यम से हो कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, उसी बांग्लादेश के साथ यही भाजपा की बीसीसीआई खेल रही है। ऐसे क्यों? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और यही है जो हमारी एक एकता बनी हुई है धारावी में, वो तोड़ने के लिए कोशिश करें। लेकिन हमारे लोग सब जानते हैं, वहां की स्थानिक जो जनता है, फिर वो सारे धर्म के लोग, वो जानते हैं कि ये अदानी के लिए किया जा रहा है। चुनाव का माहौल है, बीजेपी के नेता खुलेआम बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये पुलिस ने भी इस पे विचार करना जरूरी है। जो उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो पुलिस के खिलाफ है, पुलिस परिवारों के खिलाफ है। ये जो है, जो उन पे मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि गंदगी से ही दूर रहता हूँ। सर, आपके सवाल होगा, तिरुपति बालाजी में जिस तरह से कुछ और जिस तरह से और अलग-अलग मुद्दे आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दिए हैं, आप किस तरह से? नहीं, ये काफी सेंसिटिव इशू है। पहली तो मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाते रहता हूँ। हमारी सरकार ने, उद्धव साहब की सरकार ने उसी देवस्थान को 10 एकड़ की जगह नवी मुंबई में दी थी। सबसे अहम चीज यही है कि ये जो इशू है बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हम सारे जो भक्त हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है। और इसमें दोनों लोग जो एक दूसरे पे स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं,
फिर वो जगमोहन ये अपने वाईएसआर जी हो, वाईएसआरसीपी की जो प्रेसिडेंट है वो जगन जी हो या फिर चंद्रबाबू जी हो, दोनों भाजपा के साथ है। तो भाजपा तय करे कि वो अब किसके साथ है, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसमें भी जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो इंटरनॅशनल लॅब में होनी चाहिए, गुजरात के लॅब में। मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि स्वागत करत असतानाच आपण पाहिलं असेल आमचे जे सगळे मुंबई युनिव्हर्सिटीचे सिनेटच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत यांच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसा आहे, आनंद आहे, कारण आज आमचा विजय हा निश्चित झालेला आहे। आपण पाहिलं असेल की जेव्हा जेव्हा भाजपचं सरकार असतं आपल्या राज्यामध्ये आणि अर्थात आता मिंदींची राजवट जी आहे, आज एक आपल्याला स्पष्ट झालेलं आहे की एवढे घाबरट गद्दार मुख्यमंत्री ह्या महाराष्ट्राने कधीच पाहिले नव्हते। डरपोक सीएम म्हणजे या सीएमनी पण डीसीएम लावायला पाहिजे, डरपोक सीएम हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। भाजपचं जर म्हणायचं झालं तर आपल्याला आठवत असेल 2010 मध्ये पहिल्यांदा आम्ही युवासेना म्हणून एकटे लढलो आणि तेव्हा 10 पैकी 8 सीट जिंकलो होतो। नंतर भाजपच्या राजवटीत 2014 ते 19 मध्ये आम्ही पण त्या सरकारमध्ये होतो, पण जे खातं होतं अर्थात भाजपकडे होतं आणि ती देखील निवडणूक 2015 ची त्यांनी 18 घेतली आणि त्यांना वाटलं होतं की काहीतरी गडबड करून गफलत करून 18 मध्ये काहीतरी जागा जिंकतील, पण 2018 मधला निकाल जर आपण पाहिला तर युवासेना म्हणून आम्ही 10 पैकी 10 जागा जिंकलो। मग सिनेटची निवडणूक जी मागच्या वर्षी व्हायला पाहिजे होती ऑगस्ट मध्ये, मला वाटतं ती 3दा रद्द केली गेली आणि होता होता मग पुन्हा एकदा नोंदणी केली, ती रद्द केली, परत एकदा नोंदणी करायला लावलं, ते रद्द केलं आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपण पाहिलं असेल 22 सप्टेंबर म्हणजे उद्या ही निवडणूक होणार असं कोर्टाच्या निकालामुळेच ठरलं गेलं। झालंय असं की काल रात्री इथे माझ्याकडे परिपत्रक आहे मुंबई विद्यापीठाचं, त्यांनी ह्या परिपत्रकात सांगितलेलं आहे की सगळे मतदारसंघाची निवडणूक शासनाकडून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे जर मुंबई युनिव्हर्सिटीला ऑटोनॉमी असेल, मुंबई युनिव्हर्सिटीला स्वतःचं मन असेल, डोकं असेल, हृदय असेल आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीला स्वतःचे व्हाईस चान्सलर असतील, तर शासनाकडून ह्या निवडणुकीसाठी पुढील आदेशाची वाट का पाहता? दुसरी गोष्ट म्हणजे ही निवडणूक स्थगित का केली गेली? तिसरी गोष्ट म्हणजे एवढा हस्तक्षेप तुम्ही करायला लागलेला आहात। मला आत्ताच कळलं की आजूबाजूच्या 2-3 हाऊसिंग सोसायटीमध्ये पण निवडणुका होत्या, चाळ कमिटीच्या निवडणुका होत्या, त्या देखील भाजप आणि मिंदींमुळे स्थगित केल्या गेलेल्या। भीती त्यांच्या मनात एवढी बसली आहे की शिवसेनेचा विजय होईल, युवासेनेचा विजय होईल, की विधानसभेच्या आधी निवडणूक होऊ द्यायच्याच नाही, एवढी त्यांच्या मनात भीती बसलेली। आणि म्हणून मी बोललो की सीएमच्या समोर आता डी लावायला लागेल, म्हणजे डरपोक सीएम मिंदे हे असं करायला लागेल। ते डरपोक होते आम्हाला आधीपासून माहिती होतं, गेले 2-2.5 वर्ष मी हे म्हणतोय, कारण जो माणूस, जी व्यक्ती सुरतला पळून गेले, तिथून गुवाहाटीला पळून गेले, तिथून गोव्यात आले आणि मग सगळं जे काही घडवलं ते घडवलं, ही डरपोक व्यक्ती आहेच। आणि आज आपण पाहतोय की निवडणुकीला सामोरे जायचंच नाही हे ठरवल्यानंतर राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पुणे लोकसभा असेल, चंद्रपूर लोकसभा असेल, पोटनिवडणुका 1 ते 1.5 वर्ष होऊ दिल्या नाही। गेले 2-2.25 वर्ष आपल्या राज्यामध्ये कुठच्याही स्थानिक स्वराज्याची निवडणूक, संस्थेची निवडणूक झाली नाही। मग मुंबईची असेल, ठाण्याची असेल, नागपूरची असेल, नाशिकची असेल, कोल्हापूरची असेल, सोलापूरची असेल, कितीतरी अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तिथे निवडणूकच झाल्या नाही। आणि आश्चर्य म्हणजे हे की मुंबई युनिव्हर्सिटीत पण हरतील हे एवढं पक्क त्यांच्या मनात बसलेलं आहे आणि भीती बसलेली आहे की त्या देखील निवडणुका घेत नाहीत। आता हे जे 10 आमचे उमेदवार आहेत हे काही सरकार पाडू शकतात का? हे नगरसेवकाचं काम करू शकतात का? हे आमदारांचं काम करू शकतात का? यांचं बेसिक काम एवढंच आहे की वर्षातून 2दा जेव्हा मुंबई युनिव्हर्सिटीची सिनेट भरते तेव्हा विद्यार्थ्यांचे विषय असतील, शिक्षकांचे विषय असतील, स्टाफचे विषय असतील, हे मांडायचे, त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा। कोणाचं कॉन्व्होकेशनवर काही त्रास असेल, कुठे नाव चुकलं असेल ते सुधारून द्यायचं, पण ही निवडणूक घ्यायची नाही, एवढी भीती मिंदेंच्या मनात बसलेली आहे आणि भाजपच्या मनात बसलेली आहे, त्याच दिसलेल्या। आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो, मनापासून अभिनंदन करतो। आणि जी आपण विद्यार्थ्यांची कामं, त्यांची सेवा, इतरांची जी सेवा, तिथे मग शिक्षकेतर जी संघटना असेल किंवा शिक्षक असतील त्यांची जी सेवा करत आल्यात ती अशीच करत राहावं ही आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि आज आपण पेढा पण वाटू शकतो, त्याच्यावर डीसीएम लिहा, डरपोक सीएम। आता तुमची काय भूमिका आहे? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।